नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प और जानकारी से भरे सफर पर निकलने का समय है। शुरुआत होगी दुनिया के बड़े बड़े फ्लैश पॉइंट्स और मैक्रो लेवल की जियोपॉलिटिक्स से, और फिर थोड़ा गहराई में जाकर समझेंगे कि कैसे ये सब बिल्कुल हमारी ज़मीनी हकीकतों से जुड़ जाते हैं। अक्सर एक बहुत ही अहम सवाल चर्चा में रहता है। आखिर ये वैश्विक संघर्ष स्थानीय हकीकतों को कैसे बदल देते हैं? दुनिया के किसी दूसरे कोने में हो रही घटना का असर रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ सकता है? आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे हाई स्टेक्स इंटरनेशनल कूटनीति और तनाव धीरे धीरे फिल्टर होकर अर्थव्यवस्था और आम जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को 5 साफ सुथरे हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। दूसरा, अर्थव्यवस्था पर इसके झटके। तीसरा, राष्ट्रीय गौरव और कूटनीति। चौथा, घरेलू घटनाक्रम। और आखिर में बात करेंगे बिजनेस और स्पोर्ट्स की हलचल पर। बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, वैश्विक संघर्ष और बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय तनाव। इस वक्त दुनिया की नज़रें अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही तनातनी पर टिकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को सीधे तौर पर यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि ये प्रस्ताव पर्याप्त नहीं है। ये एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई भी ऐसा कदम उठाता है जो शर्तों के खिलाफ हो, तो सैन्य हमले का विकल्प पूरी तरह से खुला है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस विवाद की आंच सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। एक तरफ हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य में शिपिंग पर संकट के बादल हैं, तो दूसरी तरफ इसकी गूंज यूरोप तक पहुंच रही है। दरअसल ईरान के मुद्दे पर जर्मन लीडरशिप के साथ मतभेदों के चलते अमेरिका जर्मनी से अपने लगभग 5,000 सैनिक वापस बुलाने की योजना बना रहा है। यानी एक जगह का तनाव पूरे नाटो और यूरोपीय डिफेंस के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्राउंड रियलिटी ये है कि सीज फायर के तमाम दावों के बावजूद दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं। इसके साथ ही गाजा को लेकर चल रही बातचीत भी फिलहाल पूरी तरह से रुकी हुई है। ये सारी चीजें साफ दिखाती हैं कि इस रीजन में शांति स्थापित करना कितना पेचीदा होता जा रहा है। इन भारी भरकम जियोपॉलिटिकल खबरों के बाद अब रुख करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन का। आखिर इन सैन्य और कूटनीतिक कदमों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? ये एक परफेक्ट चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही हुर्मुज़ जलडमरू मध्य में कोई भी रुकावट आती है, उसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। कीमतें अचानक आसमान छूने लगती हैं। और फिर क्या होता है? दुनिया भर की एयरलाइंस के ऑपरेशंस महंगे हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और अल्टीमेटली इसका बोझ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को उठाना पड़ता है। चलिए अब इन ग्लोबल आर्थिक तनावों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं कुछ बहुत ही पॉजिटिव और ऐतिहासिक माइलस्टोन्स की। हमारा तीसरा सेक्शन, राष्ट्रीय गौरव और कूटनीति। 2400 स्क्वायर मीटर। जरा इस नंबर के स्केल के बारे में सोचिए। ये दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज का आकार है। अंडमान और निकोबार के स्वराज द्वीप में समंदर की गहराइयों के बीच इस विशाल तिरंगे को फहराया गया है। और सबसे शानदार बात यह है कि 2 मई को इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया। लगभग 200 गोताखोरों ने मिलकर इस असंभव से लगने वाले काम को मुमकिन बनाया है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि देश के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। इसी बीच अगर हम भारत की कूटनीति और डिफेंस की बात करें, तो वहां भी काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय सेना की टुकड़ी सिनबेक्स-2 द्विपक्षीय अभ्यास के लिए कंबोडिया रवाना हो चुकी है, और इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर जमैका के एक बेहद अहम दौरे पर हैं। ये दिखाता है कि भारत किस तरह से एक साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल न्यूज़ और अचीवमेंट से थोड़ा और नीचे आते हैं और फोकस करते हैं अपने देश की खबरों पर। चौथा सेक्शन, घरेलू घटनाक्रम और मौसम का हाल। आज देश के अलग अलग राज्यों से कुछ बेहद गंभीर और दुखद खबरें सामने आई हैं। एक तरफ दिल्ली के विवेक विहार में एक इमारत में भीषण आग लगने से कई लोगों की जान चली गई। वहीं झारखंड के पलामू में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसके अलावा गुजरात के आजी डैम में डूबने की घटना और ओडिशा के मलकानगिरी में हैश ऑयल केमिकल्स की बड़ी जब्ती की खबर है। ये घटनाएं भले ही एक दूसरे से ना जुड़ी हों, लेकिन ये प्रशासन और समाज के सामने मौजूद रोजमर्रा की चुनौतियों को बिल्कुल सामने लाकर रख देती हैं।
वहीं मौसम और स्थानीय राजनीति की हलचल भी कम नहीं है। राजस्थान के जयपुर में तेज धूल भरी आंधी और बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि कई उड़ानें डिले हो गईं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद रीपोलिंग की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और बिहार की राजनीति में एक नया चैप्टर जुड़ रहा है, जहां नीतीश कुमार के बेटे एक नई पॉलिटिकल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। सेक्शन 5 बिजनेस और स्पोर्ट्स का ताज़ा अपडेट। यहाँ आज की दुनिया के दो बिल्कुल अलग चेहरे नजर आते हैं। एक तरफ अमेरिका में स्पिरिट एयरलाइंस के अचानक शटडाउन से हजारों कर्मचारियों की नौकरियां दांव पर लग गई हैं और अनगिनत उड़ानें ठप पड़ी हैं। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। लेकिन ठीक इसी समय भारत में आईपीएल के तहत सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। एक तरफ कॉरपोरेट दुनिया की कड़वी सच्चाई तो दूसरी तरफ खेल का शानदार मनोरंजन। अब जो लोग किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज के इस पूरे एनालिसिस से ये 3 की टेकअवेज हैं। पहला, पश्चिम एशिया का क्राइसिस और हॉर्मूज के जरिए ऑयल सिक्योरिटी का मुद्दा। दूसरा, सिम्बेक्स 2 जैसी डिफेंस डिप्लोमेसी। और तीसरा, अंडमान का वो ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इन टॉपिक्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज के इस लंबे और गहरे सफर के बाद एक बड़ा सवाल सोचने के लिए छूट जाता है। जब दुनिया में चीजें इतनी तेजी से बदल रही हों, तो इंटरनेशनल लेवल की कूटनीति और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच का ये तार कितना नाजुक होता है। आज की घटनाओं ने ये तो साबित कर दिया है कि दुनिया का कोई भी हिस्सा अब दूसरों से अछूता नहीं है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।